पुरजोश तरीके से मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपकी होस्ट हानिया वसीम आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने शो में जिसका नाम है बेदार नौजवान। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रही हूँ जो अपनी आवाज़ के ज़रिए कलाम को फैला रहे हैं। तो आइए मिलते हैं मिस्टर कमल क्रिस्टोफर से। सबसे पहले तो थैंक यू मिस्टर कमल, आपके आने का, जो आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी आवाज़ को मसीह के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअली बैकग्राउंड ही जो हमारा है, मेरे मास्टर फजल दुखिया हैं दादा, उन्हीं से ये शौर पैदा हुआ है, क्योंकि बचपन में हम लोग उन्हीं के साथ प्ले करते रहे हैं। मैं हारमोनियम भी बजाता था और ये है कि सिंगिंग वगैरह मेरे फादर भी, मेरे ताया जी भी हैं, वो सिंगिंग में थे, तो उधर से ही शौक़ पैदा हुआ। लेकिन मैं बचपन में पहले प्ले करता था उनके साथ हारमोनियम भी, और छोटा सा एक कीबोर्ड उन्होंने मुझे क्या उम्र थी तब आपकी? मेरी कोई कह लें कि 7 to 8 ईयर्स। हाँ, तो तब से ही मैं उनके साथ हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी होते थे? इंस्ट्रूमेंट, हाँ, हारमोनियम, और एक्चुअली मेरे दादा की एकेडमी थी, म्यूज़िक एकेडमी। ये गड़ीशाव में उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया था। ये सेंट एंथनीज चर्च है एम्प्रेस रोड पे, फादर एंड्रू फ्रांसिस के दौर में। तो वहीं से उनकी भी खिदमत का आगाज़ हुआ। और जो वेव स्टूडियो की ओपनिंग हुई थी, जो इधर है हमारा वारिस रोड पे, वो मेरे दादा के गीत से ही उनकी ओपनिंग हुई है। जो गीत है, मैं दरते शाफी आया, मैनू पापा ने सताया, तो वो उन्हीं के गीत से ओपन हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी आपकी पूरी फैमिली जो है वो खिदमत में है। मास्टर फजल दुखिया मेरे दादाजी का नाम। ओके ओके ओके। तो इसके अलावा आपकी क्या और मसरूफियात हैं, क्या करते? मैं एक्चुअली अभी तो अजोका थिएटर बड़ा रिनाउंड थिएटर ग्रुप है पाकिस्तान का, तो मैं वहाँ एज एडमिनिस्ट्रेशन में, और बाकी ये कि प्लेस वगैरह में मैं सिंगिंग वगैरह उनके साथ करता हूँ। वो भी सोशल इश्यूज़ पे प्रोड्यूस करते हैं। सिंगिंग करते हैं? जी जी, बैकग्राउंड भी और ऑन स्टेज भी कभी क्वायर को लीड करते हैं, या कभी ग्रुप्स में, डिपेंड करता है कि प्ले का मौजू क्या है। और वो जो थिएटर है उसके थ्रू हम पीस का मैसेज और सोशल इश्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो 38 ईयर्स अजोका को भी हो गए हैं। गैर अक़वाम में भी काम कर रहे हैं? जी जी, एक्चुअली इंडिया वगैरह भी हम लोग विज़िट करते हैं। और अजोका जो है वो पाकिस्तान के, मतलब कह लें कि एक रिनाउंड थिएटर ग्रुप है, पूरे वर्ल्ड मैप में उसका नाम है। और ये हम लोग इसके थ्रू पीस प्रमोट कर रहे हैं, मतलब यूके, यूएसए और काफ़ी जगह हम लोग प्लेस वगैरह करते हैं इसके। अच्छा। तो यानी इसमें आपकी ये सारी खिदमत में, जो आप गॉस्पेल सिंगिंग कर रहे हैं और ख़िदमत कर रहे हैं, जो पीस का, ये सारे काम में आपके घर वालों की आपको कितनी सपोर्ट है? घर वालों की तो जैसे बेसिकली मैंने बताया कि बैकग्राउंड ही हमारा ये क्वायर से और चर्च की खिदमत से रहा है, तो उनकी बड़ी फुली सपोर्ट रहती है। अब मेरे फादर जो कैटिकिस्ट हैं कैथलिक चर्च में, तो अभी भी हम लोग क्वायर करवाते हैं कैथलिक चर्च में, तो वो तो बड़े सपोर्टिव हैं, कोऑपरेटिव हैं। और एक माँ बाप को वैसे ही खुशी होती है कि अगर कोई बच्चा अच्छी राह पे चल रहा है और उनको इस पे चैनल्स पे देख के उनके गीत चल रहे हैं, तो वो वैसे ही बड़ी उन्हें खुशी होती है, और वो बीइंग बड़े सपोर्टिव रहते हैं। तो आपकी वाइफ, उनकी कितनी सपोर्ट है आपको? वाइफ तो ऑलरेडी शादी से पहले भी वो फादर फ्रांसिस नदीम हैं और फादर मोरस जलाल हैं, उनके प्रोग्राम्स में कंपेयरिंग होस्टिंग प्रोग्राम कर दी गई हैं। तो उनका भी आवाज़ को सुना है, वो भी बहुत खूबसूरत बोलती हैं। जी जी, फ़ायज़ा, वो मतलब ये कि उसका भी पैशन है ये, एक तो होस्टिंग प्रोग्राम, और क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो भी हमारे कल्चरल इवेंट भी होते हैं, या कोई चर्च लेवल के प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो उसमें यानी आप ख़ानदानी तौर पर इस टाइम खिदमत में हैं। बड़ी खुशी हुई जानकर, खुदावंद को ऐसे ख़ानदान बहुत पसंद है। तो फिर हम आपको सुनना चाहेंगे, क्या आप हमें कोई अपना खूबसूरत सा गीत सुनाएंगे? इब्तिदा से वो मौजूद है मेरा यहोवा खुदा, इब्तिदा से वो मौजूद है मेरा यहोवा खुदा, अल्फा
और ओमेगा है, अल्फा और ओमेगा मेरा यहोवा खुदा इब्तिदा से वो मौजूद है, मेरा यहोवा खुदा खालिक है कुल कायनात का, मेरी रूह जिस्मो जान का दाइम और कायम भी है, दाइम और कायम भी है, मेरा यहोवा खुदा इब्तिदा से वो मौजूद है, मेरा यहोवा खुदा। वाह, बहुत खूब। मैं तो यहाँ पर थी ही नहीं, इतना मज़ा आ रहा है कि दिल कर रहा है कि सुनते ही जाएं। क्या खूबसूरत शायरी है कि बेसिकली तो एक सोच है, एक लगन है, जिसकी वजह से मैं ये मैंने खुद ही लिखा था और खुद ही कंपोज किया इसको मैंने। बट मैं मतलब वो कहता है कि मैं मेरी अपनी ज़ाती राय है कि खुद घटूं और वो बढ़े मुझ में, तो बस यही फोकस रहता है मेरी लाइफ में भी। और ये मतलब कि जो कंपोजिशन है वो मैं प्रेयर करके और जो लिखता हूँ, जैसे कंपोजिशन बन रही है जो लिख भी रहा हूँ, तो वो ड्यूरिंग प्रेयर रहती है, एक जुस्तजू के कौन सी लाइन जो है इसको आगे लिंक करेगी और सूट करेगी। तो जॉन टीवी के व्यूवर्स को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा है कि हमें एक तो बाइबल की स्टडी करनी चाहिए घर में भी। ज़ाहिरी बात है हम दुनियावी कामों में इतने मसरूफ़ होते हैं कि इस तरफ वक्त निकालना पड़ता है उसके लिए। चर्च जाएं, प्रेयर करें और बाइबल पे फोकस करें, और जो टीचिंग है यीशु मसीह ने जो हमें दी हुई है उस पे फोकस रहें, और कोशिश करें कि आप ये जो गॉस्पेल सिंगिंग भी है उसमें भी आएँ, सीखें, म्यूज़िक को भी सीखें। क्योंकि मेरे उस्ताद, मैंने कुछ जो है तालीम उस्ताद तलत हिदायत से भी ली है। अच्छा। और वो उनके ये अल्फाज थे कि आप अगर ज़बूर सारे आप सीख लें, हाँ। तो आपको काफ़ी हद तक मौसीकी आ जाती है। Exactly. तो हमारे जो ज़बूर हैं वो ही बहुत अच्छे कंपोज हुए हुए हैं। बहुत खूबसूरत, क्या और बात है आपकी। अगर आप ज़बूरों को ही सीख लेते हैं और अच्छे तरीके से गा लेते हैं, तो काफ़ी चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं म्यूज़िक की। बिल्कुल बिल्कुल सही जी। कहा। और गॉस्पेल सिंगिंग का यही है कि आप कोशिश करें कि इसको रूहदारी से गाएं। एग्जैक्टली। जब भी अगर कोई भी गीत आप गाते हैं, कोई सिलेक्ट करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, लाइव भी गा रहे हैं, तो वो फोकस्ड रहें उसमें गीत में कि आप के गीत के अल्फाज क्या हैं, और उसको याद करके गाएं। गा फिर क्या रहे हैं, ये जी, चीज़ यहाँ बिल्कुल से सही। गीत हम रूह और यहाँ से सच्चाई गाते से, हैं, हाँ। यहाँ से गाएं। क्योंकि आप जब यहाँ से गाएंगे तो उसमें और ही मज़ा आएगा, रूहदारी होगी उसमें, मैं यही कहता हूँ। बिल्कुल। और जो भी जो गॉस्पेल सिंगर्स हैं कोशिश करें कि रियाज़त करें। क्योंकि आजकल जो स्टूडियो हैं वो स्टूडियो आपकी आवाज़ को ट्यून कर देते मिक्सिंग में हैं, ट्यून कर लेकिन देते हैं। ट्यून आपका वो ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रॉनिक प्रमोट करना उसको करना है, खुदा बाप बेटा रूल कुछ को प्रमोट करना है। एग्जैक्टली, हाँ जी। तो जब आप खुद अपने आप को प्रमोट करेंगे तो फिर वो प्रमोट नहीं होगा। बिल्कुल। तो आप रियाज़त करें, बजाय कि आप स्टूडियो वाले को कहें कि ये ट्यूनर और इस तरह सुर लगाएं, आप दोबारा कह रहे हैं हाँ उसको। जी, बिल्कुल। हम लोगों को बार-बार भी नहीं। ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि एक लाइन नहीं कही जाती, आप उसको दोबारा 2-3 दफ़ा कहते हैं उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग में, तो फिर जाके वो बेहतर तरीके से आती है। और अगर कोई नोट नहीं गाया जा रहा तो उसके लिए रियाज़त करें, तलफ़्फ़ुज़ अपना जो अदायगी है उसको ज़रा बेहतर करने की कोशिश बिल्कुल, करें। लेकिन तलफ़्फ़ुज़ ये को सब मत कुछ मेहनत से या रियाज़त मेहनत से से। है। आप कह लें कि मैंने रात को उस्तादी शागिर्दी की है और सुबह आप कह लें कि उस्ताद मैं बन गए। मैं उस्ताद बन गया, तो ये म्यूज़िक है, इसमें शागिर्दी म्यूज़िक तो रहना बहुत पड़ता गहरा है। है। जी, जी।
तो बहुत खूबसूरत बातें जानी हमने मिस्टर कंवल क्रिस्टोफर से। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने हमारे जॉन टीवी के व्यूवर्स को एक बहुत खूबसूरत कलाम दिया है। तो नाज़रीन, हमें अपनी ज़िंदगी को रोल मॉडल बनाना चाहिए। जैसा मसीह ने जवानों में, बूढ़ों में, सब में खिदमत की, अपनी खिदमत को लिमिटेड नहीं रखा, इसी तरह हमें भी रोल मॉडल बनना चाहिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नई पर्सनैलिटी के साथ। देखते रहिए जॉन टीवी बेदार नौजवान के साथ।